Today I'm going to recreate a fan-made art of One Piece which is supposedly the end of One Piece. 1999 One Piece का पहला एपिसोड आया था. मैं उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था. And it's 2024 right now, almost 2025, and this amazing anime is still going on and is one of my favorite anime. So according to a One Piece fan theory, One Piece is going to end like this. Supposedly everyone is going to die except Brook, but again it's a fan theory, so we can't really tell what's going on into Oda's head. I don't want One Piece to end like this. So today I'm going to create this scene using Blender, and the most important thing, चाय. So मैंने कुछ रेफरेंस निकाल के रखे हुए हैं भाई. एज अ डाई हार्ड फैन ऑफ वन पीस ये देख के ही मुझे रोना आ रहा है सच में. सो गाइज थोड़ा सीरियस टॉक करते हैं. आई एम अ ह्यूज एनिमे लवर और मैं वन पीस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. और मैं ये एक चीज़ झूठ नहीं बोलूँगा कि वन पीस देखते देखते मैं बहुत बार ही रोया हूँ. एंड आई थिंक देयर इज़ नो शेम इन दैट, क्योंकि वन पीस के कुछ कुछ सेगमेंट्स ही ऐसे हैं जहाँ पे आपको रोना आता ही है. यू कांट हेल्प इट. एंड ये रेफरेंस देखने के बाद मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा. एनीवे, सो इन रेफरेंस के हिसाब से वी विल मेक एनवायरनमेंट इन ब्लेंडर. और जब भी मैं कोई एनवायरनमेंट बनाता हूँ तो मेरे कुछ स्टेप्स होते हैं. जैसे कि मैं पहले टेरेन बनाता हूँ, जैसे कि फोरग्राउंड हो गया, फिर मैं मिड ग्राउंड बनाता हूँ और देन उसके बाद मैं बैकग्राउंड बनाता हूँ. इस स्टेप से मैं पर्सनली एनवायरनमेंट को क्रिएट करता हूँ, कोई भी हो. बट एनवायरनमेंट इज़ अ सेकेंडरी थिंग. उसके पहले ही हम लोग को बहुत सी चीज़ बनानी है. जैसे कि हम लोग को ब्रूक को क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद वो ग्रेव वाला पार्ट भी है. आई एम सो सॉरी गाइज. और बहुत सी चीज़ें हैं. चाय पीते हैं पहले. सो लकीली मुझे ब्रूक का एक मॉडल स्केचफैब पे मिल गया एंड इट इज़ प्रीटी गुड. थैंक्स टू टाइगर AR1 फॉर क्रिएटिंग दिस मॉडल. एंड ऑफ कोर्स मुझे इसमें थोड़े चेंजेस करने पड़े, लाइक रीटेक्सचरिंग एंड डूइंग सम अदर स्टफ सो दैट इट विल लुक कन्विंसिंग. सो मैंने ब्रूक के पीछे एक छोटा सा क्लॉथ लगाया टू डू सम क्लॉथ सिमुलेशन सो दैट इट विल लुक मोर इंटरेस्टिंग. वो क्या है, कभी कभी वो हवा का झोंका आता है और वो कपड़ा लहराता है तो इट लुक्स गुड. सॉरी. एंड फाइनली वी आर रेडी विद द ब्रूक. प्लीज सब्सक्राइब. ऑल्सो गाइज लास्ट वीडियो में इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छे कमेंट आए, मतलब पढ़ के इतना मन खुश हो जाता है. थैंक यू सो मच जिन्होंने भी इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स की. आई लव यू गाइज. और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी अभी जाओ और देखो. नाउ कम्स द ग्रेव पार्ट. आई एम सो सॉरी गाइज, मुझे करना पड़ रहा है. मतलब जो एनीमे में इतने सालों से देख रहा हूँ मैं उनके कैरेक्टर्स की ग्रेव बना रहा हूँ. आई होप ये बस एक थ्योरी ही हो. मैं जोरो की ग्रेव बना रहा हूँ भाई. जोरो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर. जोरो, आई लव यू ब्रो. सो मैंने ग्रेव्स को मॉडल किया. आई वॉन्टेड इट टू बी सिंपल एंड देन आई टेक्सचर्ड इट. एंड टू मेंटेन द प्रोफेशनलिज्म मैंने हर ग्रेव पे डिफरेंट टेक्सचर पैटर्न्स रखे. सो गाइज हम कुछ चीज़ें इग्नोर कर देते हैं. जैसे कि लेट्स से यहाँ पे मल्टीपल ग्रेव है तो हमने सोचा कि एक ही सिमिलर टेक्सचर दे देते हैं पैटर्न तो क्या ही हो जाएगा. बट ये छोटी छोटी चीज़ें है ना, ये चीज़ें आप कर लिया करो, क्योंकि यही चीज़ एक ओवरऑल शॉट को ना एक सिनेमैटिक और प्रोफेशनल लुक देता है. सो टिप फॉर यू गाइज कि अगर छोटी छोटी चीज़ों से डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देता है बट वो इम्पॉर्टेंट है तो उसको करो, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आपका शॉट बहुत अच्छा दिखेगा. सो लूफी, जोरो, उसॉप, जिम्बे, चॉपर, सांजी, फ्रैंकी, रॉबिन और नामी, टोटल 9 ग्रेव हमको बनानी है. आई एम सो सॉरी गाइस. एंड हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन सारी ग्रेव को हम लोग को एक स्ट्रेट मैनर में अलाइन करना है. नाउ द थीम हियर इज ब्रूक प्लेइंग वायोलिन एंड आई हैव टू एनिमेट हिम डूइंग दैट. फाइनली मिक्सामो पे मुझे वायलिन प्ले करने वाला एनिमेशन मिल गया एंड आई अप्लाइड दैट ऑन आवर कैरेक्टर एंड वी आर डन विद द एनिमेशन पार्ट. नाउ दैट वी आर डन विद एवरीथिंग, नाउ लेट्स फोकस ऑन क्रिएटिंग एनवायरनमेंट. और एनवायरनमेंट में कल बनाऊंगा क्योंकि मुझे कलर देखना. किस कलर की चड्डी पहने हो?
Okay guys, so this is day 2 और we are left with the environment only. So हाँ, चलो environment बनाते हैं. सो दिस इज़ हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ गोइंग टू बी. मैंने फोरग्राउंड ऐड किया, उसको थोड़ा डिटेल्ड किया, फिर उसके ऊपर मैंने ग्रास को स्कैटर किया, देन एक पेड़ और हमारा ब्रूक कैरेक्टर और कुछ रॉक्स, और फिर मैंने बैकग्राउंड और ओशियन को बनाया. तो राइट साइड पे मैंने डिसाइड किया कि हम एक बोर्ड को रखेंगे एंड ऑन द अदर हैंड लेफ़्ट साइड को मैंने एक माउंटेन को रखा. और अगर हम इन सब चीज़ों को कैमरा व्यू से कंबाइन करें तो इट विल लुक गुड. देन मेरे सारे ग्रेव्स को 1 बाय 1 अलाइन किया एंड देन मैंने एक स्टिक ली, उसके ऊपर मैंने स्ट्रॉ हैट की हैट लगा दी एंड आवर स्ट्रॉ हैट का फ्लैग. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर एनवायरनमेंट. सो अगेन सम सीरियस टॉक गाइज. फॉर दोज हु हैवंट वॉच वन पीस येट, प्लीज़ जाओ, अभी के अभी जाओ और देखो. मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग को कि आप वन पीस देखो. अगर आपका रीज़न वन पीस ना देखने का ये है कि वो बहुत लंबा है, बहुत सारे एपिसोड्स है, तो एक बात ज़रूर याद रखना कि वन पीस का लंबा होना या एपिसोड ज़्यादा होना ही उसकी खूबसूरती है. नाउ आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, क्रिएटिंग एनवायरनमेंट, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, आई रियली डोंट वांट वन पीस टू एंड लाइक दिस. प्लीज़ enjoy द फाइनल वीडियो.